मेरे बच्चों भूल न जाना, तुम अपना फर्ज निभाना, इस चैनल का कर्ज चुकाना, इसे दूर तक फैलाना। मेरे बच्चों भूल न जाना, तुम अपना फर्ज निभाना, इस चैनल का कर्ज चुकाना, इसे दूर तक फैलाना। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एकदम सही सुना आपने। आप लोग को इस चैनल का लिंक जो है वो दूर दूर तक फैलाना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का जो यह सेशन है वो जियोग्राफी के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 के वे बच्चे जो कि जियोग्राफी को लिए हुए हैं उनके लिए यह सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। सभी जो प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में पूछे जाने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, चप कर पढ़िए, चपा कर मत पढ़िए। जैसे ये कहा जाता है, बड़ा तनाव लेकर मत पढ़िए, चप चपा कर पढ़ना चाहिए। तो ठीक है, किसी भी तरीके से आप स्टडी करिए, लेकिन अपनी तैयारी को आप एकदम जोरों शोरों पर रखिए। और इस चैनल से भी आप सुबह शाम जितने भी सब्जेक्ट वाइज आपके पीडीएफ उनको ज़रूर पढ़िए। 2 से 3 घंटे सुबह शाम मिलाकर अपना 3 घंटे 4 घंटे आपको इस चैनल पर भी ज़रूर देना पड़ेगा। और सभी विषयों के सब्जेक्ट देखिए आप जाकर, आपको सभी विषयों के सब्जेक्ट जो होंगे वो आसानी से मिल जाएंगे। वो सभी के सभी अवेलेबल है, उनको देखिए डियर स्टूडेंट्स, और उनकी तैयारी अपना बेहतर तरीके से करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हम लोग का पहला देखिए क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पॉपुलेशन। जनसंख्या संगठन की बात हो रही है, या पॉपुलेशन से आप क्या समझते हैं। पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जानते हैं संगठन होता है। तो पहला आप लोग का प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं हम लोग। पॉपुलेशन कंपोजिशन रिफर्स टू द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। अंडर दिस दोज कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड, द कॉम्बिनेशन ऑफ विच मेक्स अप ए पॉपुलेशन और ह्यूमन ग्रुप। अकॉर्डिंग टू क्लार्क के अनुसार देखा जाए, एक इंपॉर्टेंट ये व्यक्ति हैं। पॉपुलेशन कंपोजिशन रिफर्स टू दोज एस्पेक्ट्स ऑफ ए पॉपुलेशन दैट कैन बी मेजर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं, स्ट्रक्चर कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन को ही हम लोग एक तरीके से देखा जाए तो पॉपुलेशन कंपोजिशन कहते हैं। अंडर दिस अगर बात करें हम लोग, देखिए इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं किस चीज़ों को हैं। दोज कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड, उन सभी घटके जो हैं महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया जाता है इसमें। द कॉम्बिनेशन ऑफ विच मेक्स अप ए पॉपुलेशन और ह्यूमन ग्रुप। ह्यूमन ग्रुप का मतलब होता है मानव समूहों की बात हो रही है, ग्रुप ह्यूमन ग्रुप की बात हो रही है। और क्लार्क ने इसको अपने तरीके से बताने का प्रयास किया था। अकॉर्डिंग टू क्लार्क के अनुसार देखा जाए, पॉपुलेशन कंपोजिशन रिफर्स टू दोज एस्पेक्ट्स ऑफ ए पॉपुलेशन दैट कैन बी मेजर्ड। देखिए उन पक्षों पर इन्होंने बात किया, निरूपित करता है जिनकी माप की जा सकती है, यानी इस पॉपुलेशन की जो मेजरमेंट किया जा सकता है, कैन बी मेजर्ड। ठीक है, ये क्लार्क का कहना था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखा गया है, समझ जाइएगा इसको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सेक्स रेशियो। ठीक है, लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सेक्स रेशियो। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। तो यहाँ पर देखिए बोला क्या जाता है, रेशियो के बाद पर पॉपुलेशन रेशियो की बात हो रही है, यहाँ पर मेल और फीमेल्स के बात की जा रही है। तो हम लोग बोलते किसे हैं, लिंग अनुपात किसे हम लोग कहते हैं। तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स, तो फीमेल और मेल्स का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग लेकर बात करते हैं सेक्स रेशियो के रूप में। ठीक है, 1943 जिसे कहा जाता है, हम लोग को 1000 पर हम लोग के इंडिया में बात की है तो भारत की बात हो रही है। पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखा जाता है तो कितने पुरुष पर कितने महिलाएं की नहीं बात होती है कि यहाँ पर जो एक लिंगानुपात बनाया जाता है। ठीक है, तो ये एवरेज बिगड़ रहा है, गड़बड़ा रहा है, या हम लोग इसके आधार पर कहते हैं कि फीमेल्स का नंबर ऑफ फीमेल्स जो बढ़ रहा है या नंबर ऑफ मेल्स की संख्या जो हो रही है वो बढ़ रही है, ये समस्या का विषय बना हुआ है। या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं तरह तरह की थीमें निकलती हैं, तो उसके पीछे यह वजह यही होता है जब इसी रेशियो के आधार पर ये बातें की जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब थर्ड क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयुष कंपोजिशन। आयुष कंपोजिशन का मतलब हो गया आयुष संगठन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें हम लोग, देखिए आयुष कंपोजिशन को प्रभावित करने वाले जो इफेक्ट्स अफेक्टिंग फैक्टर्स के रूप में, तो देखिए बर्थ रेट हो गया और साथ ही साथ डेथ रेट हो गया। बर्थ रेट और डेथ रेट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मोबिलिटी हो गया। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रवास करना, या जिसे हम लोग माइग्रेशन भी कहते हैं, एक्सेट्रा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अफेक्ट द एज कंपोजिशन। ठीक है, ये तो प्रभावित करते हैं, जो मुख्य रूप से आयुष संगठन को प्रभावित करते हैं, एज कंपोजिशन को ये प्रभावित करते हैं, अफेक्ट डालते हैं, अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बढ़ते हैं।
एज स्ट्रक्चर इज परफॉर्म बाई होम। एज जो स्ट्रक्चर है किस मतलब किसके द्वारा हम लोग देखते हैं इसको। एज स्ट्रक्चर इज परफॉर्म बाई होम किसके द्वारा होता है ये। एज स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाई एज पिरामिड। एज पिरामिड के आधार पर जो होता है वो एज स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए हम लोग डिस्कशन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। व्हाट इज मिंट बाई हाई प्रोपोर्शन ऑफ यूथ पॉपुलेशन। ठीक है, उच्च अनुपात का यानी जो यूथ पॉपुलेशन के हाई प्रोपोर्शन का क्या अर्थ है। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं हम लोग। द रेशियो ऑफ यूथ पॉपुलेशन मीन्स दैट द बर्थ रेट इन द स्टेट इन हाई एंड द पॉपुलेशन इज यंग। तो इसमें कह रहा है कि बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा है और हाई है किसी भी राज्य का या स्टेट का या वहाँ के प्रांत का, एंड द पॉपुलेशन इज़ यंग, और जो यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादातर है वो क्या है, युवा है, यूथ यंग है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। व्हाट इज़ द पिरामिड ऑफ फिक्स्ड पॉपुलेशन लाइक। व्हाट इज़ द पिरामिड ऑफ फिक्स्ड पॉपुलेशन लाइक। स्थिर जनसंख्या का पिरामिड कैसा होता है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डिस्टेंस। पिरामिड ऑफ फिक्स्ड पॉपुलेशन बेल शेप्ड होता है। बेल का मतलब क्या होता है, घंटी के आकार का, तो बेल शेप्ड होता है, घंटी के आकार का होता है, जिसे हम लोग घंटी नुमा भी बोलते हैं। ठीक है डिस्टेंस, इंपॉर्टेंट है आपका यह प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बढ़ रहे हैं। इनटू हाउ मेनी क्लासेस आर द पॉपुलेशन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। तो रेजिडेंस के आधार पर जो होता है, निवास के आधार पर अगर देखा जाए तो कितने प्रकार के पॉपुलेशन या कितने प्रकार के जो है जनसंख्या को हम लोग वर्गीकृत करते हैं। तो आप लोग गेस करिए क्या है। देखिए दो ही प्रकार से हम लोग बेसिस ऑफ रेजिडेंस, तो दो प्रकार के क्लासिफाइड टू क्लासिफाइड हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को। आइए आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस द पॉपुलेशन इज क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस रूरल पॉपुलेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन इज डन। तो जाहिर सी बात है, जो आप लोग पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं वो रेजिडेंस के आधार पर देखा जाए तो रूरल पॉपुलेशन की बात होती है और अर्बन पॉपुलेशन की बात होती है, जिसमें कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र ना, ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या ना, ये याद रखिएगा, नगरीय जनसंख्या या तो ग्रामीण जनसंख्या। क्वेश्चन 8 की हम लोग पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक क्रिया पूछ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। तो डिस्कशंस के आंसर को हम लोग देखते हैं। द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर अर्निंग इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग बात करें तो द एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाने वाला, परफॉर्म किया जाने वाला एक्टिविटी जो होता है फॉर अर्निंग इनकम के लिए, तो ये अर्निंग इनकम के लिए परफॉर्म किया जाने वाला जो एक्टिविटी होता है ह्यूमन बीइंग के द्वारा, उसे ही हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में आर्थिक क्रिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 है चल की, यहाँ पर देखिए चैलेंज के बारे में पूछ रहा है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चैलेंज। इसे हम लोग चलवासिता के रूप में भी बात करते हैं कि चलवासिता होता है क्या। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चैलेंज डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है हम लोग इसको समझते हैं। जो यहाँ पर दिया गया आपका द मीन्स ऑफ चलवासिता, वॉकिंग इन सर्च ऑफ पास्चर विथ पेट्स। जो पेट एनिमल होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, चारागाहों की खोज करना, उनके साथ जो होता है पास्चर की खोज करना, चारागाहों की खोज में घूमना। जो लोग घूमते हैं या जो सर्च करते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, चलवासिता बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन उससे पहले यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो मैंने नंबर दे रखा है आप लोग को 950 690 285 7, इस नंबर को भी आप सेव करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर करें। और इसमें इस लिंक से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जरूर जुड़ें। निर्देशन आप लोग को PDF इस समय पूरा का पूरा अवेलेबल कराया जा रहा है। 10 से 15 वीडियोज़ मैं रेगुलर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन एडिटरों की संख्या कम हो जा रही है और कुछ इंपॉर्टेंट मुझे ऐप लेना है, उसके लिए थोड़ी सी आप लोगों की इकोनॉमिकल हेल्प भी चाहिए। मैंने एक मामूली सा फीस रखा हुआ है, जिसमें फ़ीस नहीं मतलब वो एक तरीके से आपका डोनेशन है, उसमें आप लोग ज़रूर डोनेट करें ताकि ऐसे जो कार्य चैनल पर जो प्रभावित कर रहे हैं डिजिटल फैमिली को और ब्राड हम लोग कर सकें। और यूट्यूब पे एड्स के रूप में भी हम लोग कुछ चीज़ों को खरीदना चाह रहे हैं यूट्यूब से डायरेक्ट तुरंत, तो उसमें थोड़ी सी हम लोग की मुझे थोड़ी आप लोग की हेल्प चाहिए, जो आप लोग के द्वारा ही पॉसिबल हो सकता है। तो उसमें ज़्यादा नहीं है, बहुत कम अमाउंट है आप लोगों का, 15 से 200 रुपीज़ आपका रखा गया है। तो जो भी आपकी इच्छा अनुसार इसी नंबर पर आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम आपका बना हुआ है, इस पर आप सेंड ज़रूर करें। नंबर क्या है आपका 950 690 285 7। तो डियर स्टूडेंट्स, इस नंबर पर आप एक बार शेयर ज़रूर करें। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 हम लोग का क्वेश्चन है हाउ इज़ द
सेक्स रेशियो मेजर्ड, जो लिंग अनुपात को हम लोग कैसे मापते हैं, मेजरमेंट उसका कैसे हम लोग करते हैं, इसके बारे में हम लोग को बात करनी है। द नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इज एन इम्पॉर्टेंट डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ ए कंट्री। इन सम कंट्रीज द सेक्स रेशियो इज मेजर्ड बाई दिस फार्मूला, मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल पॉपुलेशन इंटू 1000 करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मेल अपॉन फीमेल पॉपुलेशन इंटू 1000 में यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको सेक्स रेशियो पता चल जाएगा। देखिए ये तो कई कंट्री इस फार्मूले पर कार्य करते हैं, लेकिन जब हमारे इंडिया में जो फार्मूला यूज़ किया जाता है उसमें फीमेल जो पॉपुलेशन होगा वो ऊपर लिख दिया जाएगा और मेल पॉपुलेशन कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो न्यूमरेटर जो हो जाएगा आपका फीमेल पॉपुलेशन हो जाएगा और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, मेल पॉपुलेशन हो जाएगा, और इसमें हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे यह जो आपका होता है सेक्स रेशियो वो पता चल जाता है। यानी ये एक फार्मूला है इसको कैलकुलेट करने का। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। तो ये 10 क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी के आपको कैसे लगे इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल कहीं से भी लगाओ तो इसे प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। मुझे इंग्लिश मीडियम के भी बहुत ज़्यादा बच्चे चाहिए, ठीक है। और जो मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं उस पर भी आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। और आप लोग को मेरी हेल्प के रूप में एक काम करना है कि इसे शेयर ज़रूर करना है। चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो डियर स्टूडेंट्स, जल्दी ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।